हेलो गाइस, वेलकम टू सेज ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंक ब्लॉकचेन के बारे में। ये एक L2 ब्लॉकचेन है जिसे क्रैकन बिल्ड कर रहा है। क्रैकन के बारे में एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। लाइक 2011 में ये फाउंड हुआ था, तब से अभी तक ये काफ़ी टाइम से है। इनके पास जो फंडिंग है 164.8 मिलियन डॉलर की है। अब देखो, बाकी फंडिंग तो आपको भी दिख रहा होगा, काफ़ी ओल्ड है, 2021 की है। एंड ये फंडिंग इनने उठाया है क्रैकन को बिल्ड करने के लिए। अब जब क्रैकन एक वेल स्टेब्लिश्ड बन चुका है एक्सचेंज, स्टिल उतना हाइप में नहीं है ना, इट्स नॉट लाइक बाइनेंस या बाइबिट, बट स्टिल क्रैकन एक काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है। मेन बात है कि इनने रिसेंट फंडिंग वो भी ग्रांट के रूप में ऑप्टिमिज्म से उठाई है। एंड ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी काफ़ी आपको पता है कि लाइक ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी काफ़ी हाइप में है। ऑप्टिमिज्म ने इसमें फंड डाला है ताकि ये इंक ब्लॉकचेन बिल्ड कर सके। ये ऑप्टिमिज्म ने भी कहा, लाइक ऑफिशियली कहा है, क्योंकि जो इंक ब्लॉकचेन है ना, आप यहाँ देख सकते हो बिल्ड ऑन सुपरचेन, जो ऑप्टिमिज्म का है। तो आप देख सकते हो ऑप्टिमिज्म सुपरचेन पे ये बिल्ड हो रहा है। तो ऑप्टिमिज्म ने खुद अपने तरफ से इसको ग्रांट दिया 42.5 मिलियन डॉलर का। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो हमें बुलिश करती है इंक ब्लॉकचेन की तरफ। अब ये एक L2 होने वाला है, तो मैं एकदम हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा फंड डाल दो, क्योंकि L2 की इतनी हाइप नहीं है मार्केट में। अभी एब्स्ट्रैक्ट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो L2 की हाइप वापस आएंगी। ओके, देखो, इनका एज अ प्रोजेक्ट तो काम है मार्केट में आके जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना। 10 प्रोजेक्ट आएंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको ही पता है कंपटीशन हर जगह होता ही है। आप बिजनेस में चले जाओ तो ये भी एक बिजनेस ही, एक कंपनीज ही है। 10 में से 2-3 होंगे जो रहेंगे, 7-8 जितने भी रहेंगे वो तो बाद में लाइक एकदम डाउन हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनके प्रोजेक्ट के पीछे किसका माइंड लगा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, इसके थ्रू हमें एक आइडिया आता है कि चलो ठीक है, इसमें इतने बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसमें अपना टाइम देंगे। ऐसे और भी कई सारे L2 में आपको दिखा सकता हूँ जिनके पास फंडिंग 1 मिलियन की होगी, 2 मिलियन की होगी, सेम चीज़ को सॉल्व करने आए होंगे। मे बी उनमें से कोई सक्सेस होगा, बट उनका जो सक्सेस रेट होगा, जो हमारी रिसर्च के कारण पता हमें एक आइडिया आता है, वो कम होगा कंपेयर टू इनके पास, क्योंकि इनके पास फंडिंग अच्छी थी। ये लाइक अच्छे डेवलपर्स उठाएंगे। ये बड़े बड़े ओल्ड प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के अंदर के डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फंडिंग अच्छी है। समझ रहे हो ना? तो ये सब मैटर करता है फंडिंग वगैरह के लिए। स्टिल एट दी एंड प्रोजेक्ट का ही डिसीजन होता है कि कितने का एयर ड्रॉप करना है। वहाँ पर अब प्रोजेक्ट का जो डिसीजन होगा उसमें वो टीम का रहेगा कि वो अच्छा करे या बुरा करे। बाकी अगर प्रोजेक्ट की हाइप अच्छी है तो इनका जो स्टार्टिंग का मार्केट कैप होता है, एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर 100 टोकन मिलते हैं एंड आने वाले टाइम में जब इनका मार्केट कैप अगर वो लाइक FDV होता है, जो इनके टोटल टोकन का जो टोटल वैल्यू रहेगा मार्केट के हिसाब से वो रहेगा। अगर वो 1 बिलियन 2 बिलियन का रहा, जैसे पज्जी पेंगुइन्स आया था, वो 4.5 बिलियन का FDV पे था। तो अगर आपको 100 टोकन भी मिल रहे हैं ना, तो उनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी होंगी। एंड अगर पज्जी पेंगुइन्स वहीं पर 4.5 बिलियन की जगह सिर्फ 450 मिलियन होता, तो समझ रहे हो ना, आपके 10x जो प्रॉफिट हुआ है आपको कम हो जाता। तो ये मैटर करता है कि जो भी आपको टोकन मिलता है उसका प्राइस 10x ज़्यादा रहेगा, 10x कम रहेगा, अगर उनकी मार्केट कैप कितनी रहती है, लाइक FDV वैल्यू क्या रहती है डे 1 पे। एंड वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की हाइप कितनी है। इसके लिए L2 भले ही कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, बट मार्केट में अगर हाइप नहीं होगी तो ये मार्केट कैप उतना रीच नहीं करेगा, इनका FDV वैल्यू हो गए। तो चलो, इन सब पे तो हम वैसे ही फ्यूचर में बात करेंगे। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। मेरी आदत है कि कभी कुछ बताते थोड़ा नॉलेज भी शेयर कर दो, ताकि आप लोग सीखते रहोगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारे, देखो अभी मैंने जो एक पॉइंट बताया आपको FD वगैरह का, पज्जी पेंगुइन्स का एग्जाम्पल दिया। अब आप मार्केट में हो नहीं हो, आपको इंक मिनेट करना है नहीं करना है, बट आज आपको एक कुछ नया सीखने को मिला। आगे जाके जब आपको टोकन मिलेंगे और वैल्यू कम रहेगी तो आपके माइंड में आएगा, ओके इसका मार्केट कैप या FDV कम होगा, मतलब हाइप नहीं होंगी, तो आपको क्या लर्निंग मिलेगी। तो ये जितना भी आप नॉलेज अगर उठाते हो ना, इसको हमेशा याद रखो एंड आगे जाके एक्सपीरियंस में ऐड करते जाओ। एक टाइम आएगा आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम है। इसके लिए वीडियो प्रोजेक्ट के लिए तो देखो, नॉलेज के लिए ज़्यादा देखो। ओके, तो चलिए हम अब चलो प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो हम प्रोजेक्ट को ज्वाइन कैसे करने वाले देख सकते हो। 18th को इनने मेननेट लाइव किया है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि मेननेट में ब्रिज का थोड़ा इशू आ रहा था। स्टार्टिंग के 1-2 दिन ब्रिज थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो आप मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो। मैं बार बार हमेशा इसके लिए बोलता हूँ, क्योंकि यार देखो, अभी इनका कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क आता है जो हमेशा एयर ड्रॉप के 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले आता है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दे दो तो ना आपको और बेटर आइडिया आ जाएगा। पॉन्स का ये
अभी 30 को 31 को इनका स्नैपशॉट होने वाला है, इन्हें ऑलरेडी बता चुका है। अब ये अचानक से एक टास्क आया है जिसमें आपके सारे पॉन्स गायब हो गए ना, आपको कुछ सिंपल से टास्क करना है, 2-3 दिन के टास्क है, आपके पॉन्स वापस आ जाएंगे। अब समझ रहे हो, अगर कोई बंदा एक हफ्ते के लिए भी इनएक्टिव है, भले ही वो पूरा डे 1 से इसे ज्वाइन किया था, उसका एयर ड्रॉप कैंसिल। तो इसीलिए आप अगर इस इंडस्ट्री में अर्न करना चाहते हो तो नॉलेज लेते रहो, एक्टिव रहो, पढ़ते रहो। भले ही आपको प्रोजेक्ट से एयर ड्रॉप किए हो नहीं किए हो वो मैटर नहीं करता, आपको पढ़ते रहना है, लर्न करते रहना है। एंड एक्टिव रहने का ये फ़ायदा होता है कि अब जो लोग एक्टिव थे वो लोग को मिलेगा, तो और जो रिवॉर्ड रहेगा वो बेटर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी यूजर्स इससे कट ऑफ हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हाँ एक्टिव रहो, क्योंकि देखो मैं इंक के बारे में ऑलरेडी हम बोले तो बहुत पहले से इंक के टेस्टनेट के टाइम से हम इनका काफ़ी, एक तो टेस्टनेट में टास्क किए, बट इनके ऑफिशियल्स के थ्रू कुछ हिंट मिल रहा है कि टेस्टनेट को एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला। अब देखो ये तो डिपेंड करता है, कुछ लोग टेस्टनेट में देते कुछ नहीं देते, तो अब नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेन नेट पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टनेट करना ही बंद करो, बहुत सारे एयर ड्रॉप्स होते हैं टेस्टनेट को भी काफ़ी अच्छा देते हैं, जैसे हमने इससे पहले किए थे ताइको वगैरह, टेस्टनेट वालों को भर भर के मिला है। एनीवेज, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर देख सकते हो हमने काफ़ी पहले इनका ओजी रोल क्लेम किए थे। अभी हम चेक करेंगे ओजी रोल मिल रहा है कि नहीं, आप लोग भी कर लेना, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं पहले से क्लेम कर चुका हूँ, तो चेक वगैरह करना पड़ता है, तो आप लोग भी कर लेना अपने साइड से। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एकदम न्यू यूजर्स को भी ज्वाइन करना है, अगर फंड है तो कितना फंड लगने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक L2 ब्लॉकचेन के एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले न्यू यूजर्स से ज्वाइन कर सकते, बट आपको मिनिमम $50 to $100 लगेंगे। ओके, ये मिनिमम है, इतने लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन्स करना है। इसमें फ़ीस तो कम लगेंगे इसकी, बट ब्रिज करने में थोड़ा सा फ़ीस पकड़ लो, फिर अंदर ट्रांजेक्शन्स करना है अपने को, और ये अराउंड 3-4 महीने चल सकता है, तो उसके हिसाब से $50 से $100 लगेंगे। आपको वॉलेट में फ़ंड रखना ज़रूरी है। L2 के हमने जितने भी एयर ड्रॉप पास्ट में देखे, सब लोग को मेननेट के लिए फ़ंड चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा फ़ंड रखेंगे आपकी इंक ब्लॉकचेन पे, मैं भी बढ़ाऊँगा, उतना बेटर। तो एटलीस्ट हमें $50 तो ऐसे ही रख देना, मिनिमम से मिनिमम $30 बोलूँगा, बट ट्राई करो 50 से 100 के ऊपर, 100 के ऊपर रखोगे और बेटर है। ओके, इसीलिए बोला कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो देखो, मैकेनिज्म समझो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास फंड है, रिस्क ले सकते हो, आप ही करो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि यूज़र बेस अभी 44,000 बहुत कम है, मिलियंस में लोग करते हैं, अभी बहुत कम है। डेली ट्रांजेक्शन भी बहुत कम है, मिलियंस में होना चाहिए, बट अभी स्टिल काफ़ी कम है। तो अर्ली रहो, अर्ली ट्रांजेक्शन्स करो, हो सकता है दिसंबर के ट्रांजेक्शन्स वाले वॉलेट्स को ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, क्योंकि इनको आगे जाके ओजी लोग, अर्ली लोग को रिवॉर्ड देने का रहता है हमेशा, तो इसीलिए ट्राई करो। अभी दिसंबर के पहले ही ज्वाइन कर लोगे तो और बेटर है, देन धीरे धीरे जनवरी वगैरह में भी कर लेना। तो देखो ये वॉलेट्स आराम से 100K क्रॉस हो जाएंगे, एंड ये भी आई थिंक 500K से 1 मिलियन के बीच में पहुंच जाएगा जब ये एंडिंग में रहेगा। तो अभी तो वैसे काफ़ी कम यूज़र है, आप इजीली कर सकते हो। ओके, यहाँ आके अपना वॉलेट एड्रेस डाल के भी चेक कर सकते हो ट्रांजेक्शन वगैरह बाद में। तो अब सबसे पहला हमें मिननेट को ये करना है ऐड। यहाँ आपको मिननेट का चैनलिंग नेटवर्क रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट मेटामास्क या ओके जो भी करो, उसमें आपको पॉपअप आ जाएगा एंड मिननेट ऐड कर लेना। एक बार आपकी मिननेट की चैन ऐड हो गई तो आपको ऐसी दिखाएगी। ओके, यहाँ पर ये जो इंक है ना, ये चैन ऐड हो चुकी है, ये ईथ है, आपको ईथ लगेगा। अब ईथ कहाँ से लाना है, ये आना है हमें ब्रिज पे। तो ये इनका ऑफिशियल है, यहाँ पर आपको ढेर सारे ब्रिज मिल जाएगी, इसकी लिंक भी दे दूंगा। यहाँ से आपको कोई भी ब्रिज यूज़ करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक तो ऑल्टो। मैं वैसे तो पहले स्टारगेट करने वाला था लेयर 0 के, अगर फ्यूचर एयर ड्रॉप आते तो, बस टारगेट में ईथ को नहीं दिया है इनने ऑप्शन भेजने का, चेक कर सकते हो, बट मैं जब लास्ट टाइम गया था नहीं था। तो हम यूज़ करने वाले ऑल्टो, एज मैं लास्ट टाइम राइनो 5 मैंने करके दिखाया था जब मैंने यहाँ वीडियो बनाया था टेलीग्राम पे। तो हम इस बार ऑल्टो यूज़ करेंगे एंड रिले यूज़ करेंगे। तो आपको $50 अगर भेजना है मिनिमम, तो 25 ऑल्टो से भेजो, 25 राइनो से भेजो। तो इसका क्या है ना, आपका ब्रिजिंग ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा, जहाँ पर अब एक L1 या फिर एक L2 से L2 यानी ब्रिजिंग टैक्स है ना, ब्लॉकचेन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ऑल्टो में आ जाते हैं। ऑल्टो में देख सकते हो आपको ये रहेगा ऑप्शन, एलियन एक्स की जगह से हम ऐसे कर देते हैं। जो भी ब्लॉकचेन में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, जैसे हम यूएम में, मेरे पास आर्बिट्रम से मैं ऑलरेडी किया था, तो मैं बेस यूज़ करूँगा। तो हम बेस यूज़ कर रहे हैं, बेस से इंक में भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 0.017 है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा ही भेज देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर $28 भेज रहे हैं, मैं रिले से भी भेजूँगा।
आप चाहो तो यहाँ से $100 भेज सकते हो, रिले से $100, जितना भी आप यूज़ कर रहे हो। ओके, लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेंड पे क्लिक करना। मुझे एक बार देखना है फ़ीस वगैरह भी कितनी लग रही है। तो ये देखो यहाँ पर हमें $2 की एक्स्ट्रा फ़ीस लग रही है, क्योंकि हम 28.6 भेज रहे हैं, यहाँ $30 लग रहा है। तो वो देखो ये 6.5 जो है ये फ़ीस लग रही है। ओके, एंड रिले में कितनी फ़ीस लग रही है, यहाँ पर जैसे मैंने $100 डाल के रखा हूँ, तो फ़ीस देख लेंगे, फ़ीस के हिसाब से ही करेंगे। रिले में हमें ऑलमोस्ट ना के बराबर फ़ीस लग रही है, विच इज़ गुड, तो हम रिले ही यूज़ करेंगे। तो रिले में काफ़ी कम फीस लग रही है, तो ऑल्टो मत यूज़ करो, रिले करो, क्योंकि यहाँ पर फीस बेटर है। ओके, अब बाद में हो सकता है रिले में फीस बढ़ जाए या कुछ हो, तो एक बार ऑल्टो चेक कर लेना, दोनों फीस चेक करना, देन ही आगे जाना। तो आप देख, तो ये हमारा ब्रिज हो चुका है। तो हमने $100 वर्थ ऑफ ईथ ब्रिज कर दिए, तो हमारा ब्रिजिंग टास्क ख़त्म हो गया। अब इसे आपको दोबारा नहीं करना है, ये हम 2 महीने बाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट अभी ज़रूरत नहीं। अब हमें जो मेन खेल रहेगा वो रहेगा डेक्स के साथ। तो ये आ गया हमारे बाकी के डेक्स से यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सोशल से, तो हम DeFi में आ जाते हैं। सबसे पहले हम NFT कलेक्शन का करेंगे। तो यहाँ पर हम खुद के NFT कलेक्शन भी बना सकते हैं, या फिर एक NFT कलेक्शन ऑलरेडी है जो इंक चैन पे है, तो हम इसे सिर्फ मिंट कर लेते हैं। तो ये ईजी टास्क हो जाएगा हमारा, मिंट वाला। कनेक्ट कर लेना, कैंसिल कर देते हैं, स्विच टू इंक कर देते हैं, मिंट पे क्लिक कर दो, इंक की RPC एंड कंफर्म। तो ये देख सकते हो फीस काफ़ी कम है, एंड ये हमारा मिंटिंग हो जाएगा। तो देखो मिंटिंग हो चुका है। तो हमने क्या किया कि NFT मिंटिंग यूनिक टास्क में काउंट होगा, एक हमने यूनिक टास्क भी कर लिए। एंड फंड हमारा यहाँ पर रहने देना, हो सकता है ओवर दी टाइम जो फंड होल्ड किए थे वो भी मैटर करेगा। जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हुआ था, स्टार्कनेट में आपको मिनिमम $15 होल्ड करना था थ्रू आउट दी पूरा प्रोसेस, उससे कम ज़्यादा हुआ था एवरेज, तो आपको नहीं मिला। तो समझ रहे हो ना, आपने सब कुछ किया, बस फंड होल्ड नहीं किया। तो ZK सिंह में ही पता है आपको, काफ़ी अच्छा खासा फंड होल्ड करने लगाए थे, $50 के ऊपर एक एवरेज निकलना था। मतलब आपने अगर थ्रू आउट दी $100 होल्ड किए थे और एंडिंग में आपके $10 ही थे, एंड एवरेज आपका $49 का निकला, तो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए $100 या $50 होल्ड करके छोड़ देना। तो ये हमारा मिंट वाला टास्क हो गया। मैं आपको क्रिएट वाला ही बता देता हूँ, आई होप अभी क्रिएट वाला अच्छे से वर्क करे। तो देखो ये इंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर सर्च या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके मिनट में इंक सिलेक्ट कर लिए। अब हम अपना एडिशन पे क्रिएट करते हैं, हम अपना एडिशन बना सकते हैं इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट वगैरह का ही बनाए हैं। प्रोजेक्ट नेम हम सेज इंक लिख देते हैं, ये आ गया सेज इंक NFT। प्राइस क्रिएटर रिवॉर्ड वगैरह मुझे 0 रखना है, तो उसे हम 0 कर देते। ओपन एडिशन रहेगा, अनलिमिटेड रख देते सप्लाई, हमें क्या, आप लोग भी चाहो तो इसे मिंट कर सकते हो। ओके, एडवांस ऑप्शन में पब्लिक ठीक है। ओके, एक NFT का फ़ोटो दे देते हैं, चलो थंबनेल ही डाल देता हूँ। तो यार ये कॉस्ट का कहाँ है, डिप्लॉय कर देते चलो। तो देखो ये हम ऐसे ही, आप चाहो तो आपका भी डिप्लॉय कर सकते हो, ये एक और यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसे डिप्लॉय होने से ट्रांजेक्शन का वेट करते हैं। और 2 टास्क है, फिर हमारा गिल्ड XYZ का टास्क है, जिसमें हमें रोल्स कैप्चर करना है। अर्ली यूज़र्स आपको पता होगा। ओके चलो, हमारा ट्रांजेक्शन आ गया, तो पहले कर लेते हैं। देखो इसके लिए हल्का थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा ट्रांजेक्शन का, क्योंकि हम यहाँ कुछ नया ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको करना ही है, चाहो तो कर सकते हो। प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड आ जाते हैं, तो ये देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। कलेक्शन मिंट सेटिंग, फ्री मिंट रखेंगे हम, चेंज मिंट एसेट टू बराबर है करंट, यहाँ पर ऐसा करता है 2 लिख देता हूँ। ये पर वॉलेट कितना मिंट हो सकता है। देखो हर चीज़ का एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ओके, ये तो बहुत कम है, हमें डिप्लॉय का एक्चुअली ज़्यादा लगा था। एंड ड्रॉप एंड डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया क्या। तो गाइस ओवरव्यू में आके आप देख सकते हो आपका NFT डिप्लॉय हो चुका है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका मिंटिंग पेज भी आ जाएगा। इसे बंद कर देते हैं, हमारा ये काम हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप कनेक्ट वॉलेट करके मिंट भी कर सकते हो। तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो हमारे थंबनेल को मिंट करके रख सकते हो। मिंट पे क्लिक करोगे तो ये भी मिंट हो जाएगा। ओके, तो इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्वैप वगैरह करना है। तो इस पर आ जाना, कनेक्ट वॉलेट कर लेते हैं। बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको इसका भी मैं।
स्वैप पे अभी देखो यहाँ ज़्यादा टोकन तो है नहीं, तो रैपडिट या USDC कर सकते हो। तो लास्ट टाइम यहाँ पर वैल्यू कम दिखा रही थी, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। $3 दिखा रहा है, एंड अगर इसके एक्सचेंज में हम देखें तो ये देखो इसकी वैल्यू थोड़ी अलग दिखा रही है, ओके सेम ही दिखा रही है, तो कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर USDC में थोड़ा स्वैप करके स्वैप बैक कर लेना, देन थोड़ा सा रैपडिट में कर लेना। ये वीकली 1 से 2 ट्रांजेक्शन यहाँ कर लेना, लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर दो, न्यू पोजीशन पे क्रिएट करना ETH एंड USDC अगर आपने यहाँ किए हो तो, एंड यहाँ पर एक स्मॉल सा प्रोवाइड कर देना। एक स्टेबल रहेगा तो और बेटर है। यहाँ पर आप थोड़ा सा टोकन का लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड कर देना, यहाँ पर आके वैल्यू डालना है आपको, तो $5 की लिक्विडिटी भी डाल के रख दिए तो चलेगा। ओके, ये हो गया। देन हमारे और डैप्स है यहाँ पर, और काफ़ी सारे डैप्स है, तो यार आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंने 2-3 डैप्स का आपको आइडिया दे दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर है ZNS जो डोमेन हम बाय करना, तो यहाँ पर आपको एक डोमेन का नाम लिख देना है। तो डोमेन मतलब आपको आपके नाम का डोमेन, जैसे हम इथीरियम चैनल पे ENS वगैरह होता है, इसमें ZNS है। वॉलेट कनेक्ट कर लो, यहाँ पर एक डोमेन लिख लेते हैं, साइन कर लेना, सेज लिख के देखता हूँ, महंगा जाएगा आई थिंक। जितने कम अल्फ़ाबेट्स रहेंगे उतना ज़्यादा महंगा जाता है। ओके, तो सेज एयर ड्रॉप्स ही कर देता हूँ। आप कोई भी बाय कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ इंक वाले, इंक पे क्लिक कर देना। नीचे आके आपको एक कॉस्ट रहेगा, कंटिन्यू टू कर देना। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एज डोमेन होल्डर्स को भी एयर ड्रॉप मिलता है, कंटिन्यू कर देना और ये वाला बाय कर लेना। देन आता है हमारा गिल्ड का टास्क। इसमें आप देख सकते हो काफ़ी यूजर्स आ चुके हैं। गिल्ड पिन मिंट करने का ऐसा कोई नीडेड नहीं है, रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले तो ये वाला टास्क कर लेना है, तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ सब कैसे करना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हम इंक का ऑलरेडी ये वाला पार्ट कल ही मैं बता दिया था, गिल्ड वाला, तो ये वाली मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से कर लेना। यहाँ पर सिंपली आपको ये टास्क करना है। हमने ऑलरेडी इतना फंड डाल चुका है, ये वाला मीम पोस्ट कर देना है, मीम वगैरह बना के ये फॉर्म भर देने का, ये हो जाएगा आपको। देन वेरीफाइड मेंबर का तो इजीली हो जाएगा, अपने नाम के आगे लगा लेना डिस्कॉर्ड में। एंड रोल, आपको ये वाला रोल होना इंक में। देन आपके पास ये वाला NFT होना, तो आपको OG रोल मिल जाएगा। ये हमने बहुत पहले किए थे, अभी एंड हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ V1 एक्सप्लोर जाके बाय वगैरह का देख सकते हो। इंक अप्रेंटिस का है डेव रोल, ये भी हमने क्या था, डिप्लॉय करना था। यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हमने इथीरियम पे डिप्लॉय किया है, पास्ट में बेस पे डिप्लॉय किया था। उसके बेसिस पे हमें कोई भी एक चाहिए था, ये हमें मिल जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 था इसमें जो कम्प्लीटेड था। आप चाहो तो एक आध कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो ऑप्टिमिज्म वगैरह पे, एंड आपको ये वाला रोल मिल जाएगा। ओके, बट इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपको करना है तो आप कर सकते हो डिप्लॉय। मैंने हमारे चैनल पे आप डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख लेना। बस चैन बेस ऑप्टिमिज्म कोई सिलेक्ट कर लेना है आर्बिटर, ताकि आपका टास्क हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा बेस पे कर लेना, ऐसा अगर फ्यूचर में उसका ड्रॉप आता है तो वो भी मिल जाएगा आपको। देन टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड पे आके आप रोल चेक कर सकते हो। तो मैं अभी ऐसे ही टाइप करता हूँ, तो देखो मेरे पास OG का रोल ऑलरेडी है एंड अप्रेंटिस का भी है। यही इतना ही टास्क है, इसी को कंटिन्यू करो, ट्रांजेक्शन्स वीकली बेसिस पे रखो, थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करो। ओवरऑल क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या आएगा वो तो लास्ट में पता चलेगा, बट ये कुछ आइडियाज़ है 5 एयर ड्रॉप से जो मैंने आपको बताया। मैंने ऑलमोस्ट सारा ही बता दिया, तो कोई भी क्राइटेरिया है मोस्ट लाइकली आप सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी कुछ अपडेट रहेगी तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी कंफ्यूजन सजेशन फीडबैक हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।